सबके सामने श्रुति के सिर के ऊपर पगड़ी रखी थी, वो सब लोग जानते हैं इस बात का। और फिर उसके बाद महापंचायत हुई थी, महापंचायत ने पूरा तय करा था कि ये विरासत आगे जो है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी लेकर जाएंगे। तो जब बाढ़ ही अपने खेत को खा जाएगी तो फिर आगे बढ़ेगी कैसे? फिर कांग्रेस नहीं बढ़ सकती। फिर इनकी तो मंशा ये रहती है कि एक रोहतक की सीट छोड़कर दूसरी सीट कभी आए ना। 5 सीटें भी जो ये आई हैं, ये इसमें कोई कांग्रेस पार्टी का योगदान नहीं है, ये योगदान केवल और केवल लोगों का है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो कांग्रेस के आने के हालात तो जो हैं बिल्कुल दिख ही नहीं रहे थे। पिता पुत्र के अलावा जो है कोई और तीसरा नज़र नहीं आता, और काम में विश्वास रखा है, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। अब बीजेपी में आए हैं तो पूरा ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और आने वाले समय में सारे लोगों को मालूम है कि हमारे काम करने का ढंग क्या है, और कोई लारे लपे नहीं देते, कोई दो बात नहीं होती, किसी तरह का कोई क्षेत्रवाद नहीं होता। हम काम करेंगे दबा के, ताकि जनता का हित जो है वो सर्वोपरि रहे और जनता हमारा इलाका आगे बढ़े। हमारी शैलजा देवेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला कहीं ना कहीं अफसोस कर रहे हैं कि मैडम कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चल रही है। उनका कहना है कि अगर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हुई हैं तभी वो छोड़ करके गई हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अगर उन्हें मालूम होता तो वो पार्टी छोड़ करके आपको ना जाना, इस तरह की बात ही होनी चाहिए। देखो, शैलजा जी और रणदीप जी दो बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और सीनियरिटी के हिसाब से तो बहुत सीनियर हैं वो, और हमने तो इकट्ठे मिलजुल के काम करा था, और इकट्ठे इसलिए हमने काम करा था, आवाज़ उठाई थी कि भाई क्षेत्रवाद जो है नहीं होना चाहिए, लोग जो हैं कार्यकर्ता जो हैं उनका सामान्य काम मान सम्मान होना चाहिए और उनका काम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। जो है वहाँ पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो है वो मैं और मेरा दोनों बाबू बोलते ना, पिता पुत्र के अलावा जो है कोई और तीसरा नज़र नहीं आता। कोई जो उनका चमचागिरी ना करे वो उनको पास नहीं बैठने देते। हर जगह जो है कांग्रेस के जो नुकसान करने वाली बातें थी वो सारा वो वहाँ पर हो रही थी कि हर हलके के अंदर 4-4, 5-5 लोगों को थापियाँ लगा रखी थी उनको कि भाई तुम्हारे को इलेक्शन लड़ाएंगे। तो आप समझ सकते हो, अब इलेक्शन जो है 2 महीने बाद हैं, टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, जो बाकी जो 4 हैं दूसरी पार्टी पक्के पकाई उनको लेंगे या वो इधर उधर काम करेंगे। तो कांग्रेस के आने के हालात तो जो हैं बिल्कुल दिख ही नहीं रहे थे। और ये अभी इस बारी जो है पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर भी स्पष्ट नज़र आ गया कि लोग तो उतारू थे वोट देने के लिए, जनता इलेक्शन लड़ रही थी, सच्चाई है ये। लेकिन जिस तरह से टिकट का वितरण करा गया वो केवल और केवल इसलिए करा गया रंजिश के कारण कि भाई पुत्र के सामने कोई और दूसरा जो है नेता ना खड़ा हो जाए, तो सबको ख़त्म कर दो, सबको मार दो। वही कारण हुआ कि आपकी भिवानी की सीट आपकी गई, आपकी गुड़गांव की गई, आपकी फरीदाबाद की गई, आपकी सारी कितनी सारी सीटें, 5 सीटें भी जो ये आई हैं, ये इसमें कोई कांग्रेस पार्टी का योगदान नहीं है, ये योगदान केवल और केवल लोगों का है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो चाहते थे कि कांग्रेस को लेकर आए। लेकर इनकी तो मंशा ये रहती है कि एक रोहतक की सीट छोड़कर दूसरी सीट कभी आए ना। वही काम का हमेशा से करा है। अब तो मैं खुल के बोल सकती हूँ, पहले तो बोल नहीं सकती थी, सच्चाई है ये। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और ये देखते हुए कि भाई हमारे लोग जो थे वो अपेक्षित थे, उनका हक उनको नहीं हम दिलवा पा रहे थे, इस तरह से जो है ह्यूमिलिएशन हो रहा था। तो फिर सोचा कि फिर जब खुद ही इन्होंने हाथ मिला रखे हैं तो फिर कम से कम हम तो उन कार्यकर्ताओं में से हैं जो खुलकर काम करते हैं, कम से कम हम बीजेपी में जाके खुल के तो काम कर सकेंगे। और एक ऐसी पार्टी है जो संगठित पार्टी है, संगठन के साथ काम करती है, और जो काम करने वाले लोग हैं उनको पहचानते हैं और उनको आगे लेकर आते हैं। तो इसलिए जो है ये है, मैंने भाजपा को ज्वाइन करा और अब पूरी ईमानदारी के साथ हमने काम करना है। और सारे कार्यकर्ताओं को मैंने हिदायत दे दी है पूरे अपने हरियाणा में कि हम वो सिपाही हैं जिन्होंने चौधरी बंसीलाल जी ने 2004 के अंदर जब विलय करी थी, मैंने ही विलय करवाई थी हरियाणा विकास पार्टी की कांग्रेस के अंदर, उस समय 67 सीट आई थी। इस तरह का जो है हमारा कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता है। तो अब परचम जो है बीजेपी का हमने उठा लिया है और वही काम जो है बढ़ चढ़ के और भी करना है, ताकि ये आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जो है ज़बरदस्त तरीके से परचम प्रचंड बहुमत के साथ
बीजेपी अपनी सरकार हरियाणा के अंदर बनाए, हिसार के सांसद तीसरी बार। हिसार के अंदर हिसार के सांसद जबकि जिस प्रकार से बयान दिए हैं, उनका कहना है कि जो पुरुष जो है वही जो है आगे समाज चलाता है, परिवार चलाता है। आपका जो विवाद चल रहा है जमीन में, उसमें भी उसने कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसा बयान दे दिया। उनका कहना है कि इस बयान की असली वारिस जो है, छोड़ो ना, देखो आपको मैं एक बात बताऊं, जहाँ तक जेपी का सवाल है, वो तो हमेशा से इस तरह के जो हैं बयान देते आए हैं, सब लोग उनके बारे में जानते हैं, और वही कारण है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, ये उनकी ओछी मानसिकता जो है वो दिखाता है कि बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है। और मुझे तो हैरानगी है कि इस तरह का आदमी कांग्रेस का जो है एमपी बन गया। जो कांग्रेस की जो है विरासत किसने संभाली? कांग्रेस की विरासत इंदिरा जी ने संभाली, नेहरू जी के बाद महिला थी ना, पूछिएगा ये आप जेपी जी से। और उनके बाद जो है राजीव जी के चले जाने के बाद किसने विरासत संभाली? सोनिया जी ने संभाली। 24 साल तक जो है सबसे ज़्यादा लंबा अरसा जो है कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही। तो जेपी से पूछिए, आज के दिन जब अपने ही नेताओं के ऊपर इस तरह से वो ये जब मेरे पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपने नेताओं पे भी ये टिप्पणी आ गई है उनकी। तो ऐसे आदमी को तो कांग्रेस को निष्कासित करके बाहर करना चाहिए। और जहाँ तक श्रुति की बात है, सारों के सामने 2005 के अंदर जब ये सुरेंद्र सिंह जी के चले आकस्मिक निधन के बाद चौधरी बंसीलाल जी ने लाखों लोगों के सामने यहाँ स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया जो उस समय मुख्यमंत्री थी वो थी, हमारी शीला दीक्षित जी जो वो हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की थी वो थी, हुड्डा साहब खुद जो हैं स्वयं वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पे सबके सामने श्रुति के सिर के ऊपर पगड़ी रखी थी, वो सब लोग जानते हैं इस बात का। और फिर उसके बाद महापंचायत हुई थी। महापंचायत ने पूरा तय करा था कि ये विरासत आगे जो है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी लेकर जाएंगे। और उसके बाद जो है इस तरह की बातें जब करी जाती हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आता। इनके घर में, मेरे ख्याल में इनके घर में माँ बेटियाँ हैं ही नहीं कि कोई इज्जत की बात करें। ये तो महिला विरोधी हैं खुल्लम खुल्ला। और ये महिलाओं से तो मैं तो आह्वान करूंगी कि ऐसे आदमी का जो है पूरी तरह से जो है इसका बहिष्कार करना चाहिए। विधायकी बर्खास्त करने के लिए नोटिस दिया है कांग्रेस ने, क्या कहेंगी? हाँ, विधायकी बर्खास्त करने के लिए नोटिस दिया है। बहुत अच्छी बात है। नोटिस बर्खास्त करने के लिए क्यों दे रहे हैं? निकाल क्यों नहीं देते हैं? मैं तो उस चीज़ के इंतजार में हूँ, निकाल ही नहीं रहे हैं। किरण चौधरी जी के बीजेपी में आने से जो बीजेपी के पुराने नेता थे उनको भी कहीं ना कहीं डर सकने लगा है। कल शशि रंजन परमार जी ने स्टेज के ऊपर से सीएम को कहा कि नए आने से पुरानों को मत भूल जाना। इस तरह का डर जो है उनको आ गया, क्या कहेंगे? देखो, ये शशि परमार जी जो हैं मेरे भाई हैं, और मैंने हमेशा से, जब वो इलेक्शन भी लड़ रहे थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, सारा कुछ मैं जाके उनके बारे में पूछ के आई थी। कोई मेरे उनके साथ दूसरी बात नहीं है। और लाजमी है थोड़ा बहुत तो ये जो है बात आदमी का जो है जगह जो है जब उसका वो होता है तो ये होती है, तो पर कोई ऐसी बात नहीं है। और हम उनको, हमारे भाई हैं, उनका मैंने पहले बहुत मदद करी हुई है। जब इनके ये कॉलेज वगैरह का जब ये काम था उस समय बड़े मदद करी हुई है उनकी, तो उनको समझा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो गलत काम किसी के साथ करूँ। जब तक कोई मेरे साथ गलत काम ना करे, मैं कभी भी नहीं करती, पहल नहीं करती। किरण चौधरी जी का मन अब क्या है? तो शाम से लड़ने का है या राज्यसभा में? अब ये तो आपको अभी बता दिया तो फिर आपकी फिर खबरें कैसे चलती रहेंगी, ये तो अभी नहीं बताती मैं। श्रुति चौधरी अब चुनाव लड़ रही हैं, आपको लग रहा है कांग्रेस में आपने कहा था कि नहीं टिकट मिलेगी, ऐसा लग रहा है, अब लग रहा है कि श्रुति चौधरी को टिकट मिलेगी? देखो, अब जो हम पार्टी के अंदर बिना शर्त के आए हैं, अब जो पार्टी फैसला करेगी, इस पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता बनकर हम आए हैं, जो पार्टी का फैसला होगा वो सिर मान। हरियाणा में क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहेगी बीजेपी की? जीत रही? प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज के दिन भी जब तीसरी बार आपने देखा 46 सीट्स के ऊपर बीजेपी जीत कर आई है अभी भी, तो बहुमत तो अभी भी है और इसके बाद और बढ़ेगा। अब ये जो चुनाव जब है, हमारे जैसे भी आ गए हैं, तो हमारे वाले कार्यकर्ता भी इसके अंदर ज़बरदस्त योगदान देंगे। और लोगों ने देख लिया है कि जो कांग्रेस है जो हरियाणा के अंदर, वो स्थिति ये है कि जो खेत जो है वो जो बाढ़ है वो अपना ही खेत को खा रही है।
तो जब बाढ़ ही अपने खेत को खा जाएगी तो फिर आगे बढ़ेगी कैसे? फिर कांग्रेस नहीं बढ़ सकती। वो अपने आप लगे हुए हैं एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए। और जो इनके जो पदासीन जो हमारे जो इनके नेता हैं जिनका आप क्या कहते हैं, अभी मैंने जिक्र करा था पहले, वो तो चाहते हैं कि कांग्रेस ना आए, क्योंकि उनके ऊपर तो तलवारें लटकी हुई हैं वैसे ही केसों की। तो वो तो वही काम करेंगे जहाँ पर जो उनको बोला जाएगा। तो कांग्रेस तो इस हालत में किस तरह से आ सकती है? कांग्रेस किसी सूरत में नहीं आ सकती। कांग्रेस से क्या और नेता भी जो है बीजेपी में आने की सूचनाएं मिल रही है? अब देखो, ये आना जाना लगा रहता है। जब मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे काम करा जाएगा तो कार्यकर्ता का मान सम्मान होता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हरियाणा के अंदर हो रहा था, षड्यंत्र हो रहे थे। श्रुति को जो है इसका जो है AICC का जो सर्वे करा गया था, वो सर्वे के अंदर 56% थी श्रुति जब उसकी टिकट की बात आई दावेदारी की। और ये जो दान सिंह जी हैं इनके 32% पे थे। इतना ज़्यादा गैप था, सारा कुछ था। फिर षड्यंत्र कर करके केवल इसलिए कि भाई मेरे लड़के के सामने किरण चौधरी ना आ जाए, कल कोई जो बात होती है फिर ये खड़ी हो जाएगी, ये मेरा बेटा पीछे रह जाएगा। तो पुत्र मोह के अंदर जो है सारा का सारा जो है पार्टी का नाश हो रहा है। आज जो है शैलजा जी जो हैं इतनी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की, क्या क्या उन्होंने नहीं संभाला। वो जो है केंद्र की मंत्री रही हुई हैं, प्रभारी रही हैं अलग अलग प्रदेशों की। हरियाणा का जो है प्रदेश उन्होंने संभाला है। उनके साथ जो हुआ है वो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता। मंत्री थी तब उनके हल्के के अंदर जो है उनकी जो बेइज्जती करी जाती थी कोई हो नहीं सकता था जब कांग्रेस की सरकार थी। इसी तरह से रणदीप सुरजेवाला के साथ के साथ हो रही है। तो जो सीनियर नेता हैं उनको तो ये ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। वही साजिश मेरे साथ रची गई थी। तो मैंने तो सोचा कि अब बहुत हो गया, अपने यहाँ से निकलो, जो है इनको पूरी खुला छूट दो ताकि अपने बापू बेटा जो है अपना काम करें। शाम की जनता जानना चाहती है कि अब उनका सरपरस्त कौन बनेगा, कौन उनको संभालेगा, क्योंकि किरण चौधरी बीजेपी में चली गई है। क्या अब तो शाम विधानसभा से किरण चौधरी भी लड़ेंगी या फिर कहीं और? भैया तो शाम हमारा गृह क्षेत्र है, तो शाम हमारा है और तो शाम रहेगा। तो ये क्या क्यों की बात क्या हो रही है, मैं तो समझ नहीं आ रही। भूपेंद्र हुड्डा हाथ पकड़ के रोक रहे हैं। कुलदीप शर्मा का कल भरी सभा में हाथ पकड़ा कि पंडित जी जाने नहीं देंगे, आप लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बातें आई। ये साफ दर्शाता है कि बिल्कुल पूरी तरह से जो हैं वो घबराए हुए हैं और एक एक आदमी को पकड़ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, उनका सारा करियर ख़त्म कर दिया। उनके बेटे को पहले कहा गया कि भाई तुम्हारे को टिकट दी जाएगी। उनका जो बेटा है उसने अपना जो वकालत करता है वो 2 साल उसने पूरा वहाँ पर अपना समय दिया। लेकिन जब टिकट की बात आई तो दीपेंद्र जी ने जो है बुद्धि राजा को आगे कर दिया। तो वो तो बेचारे वहीं धड़े के धड़े रह गए ना। उधर समधी के साथ ये करा, करण दलाल जी के साथ जो है उनको कहा गया कि भाई टिकट तुम्हारे को दी जाएगी, सारी बात तुम्हारी है। वहाँ से उसको टिकट उसको नहीं लेने दी। तो ये तो वो हाल है कि जो है इनके सगे उन्हीं को इन्होंने ठगे, वही वाली बात है। नाराज लोगों से संपर्क करेंगे आप बीजेपी में लाने के लिए? देखो, अभी राव बहादुर सिंह जी आए थे, सारे के सारे जो हैं सब लोगों को पता चल गया है अब कि हालात कांग्रेस के अंदर क्या है और वो सुधरने वाले हालात नहीं हैं। तो अच्छा है फिर कम से कम अपना योगदान ऐसी पार्टी में दें जो सत्ता में आ ही रही है और जो है जनता के और कार्यकर्ताओं के काम करने में विश्वास रखते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत का, वो संकल्प जो है वो हिंदुस्तान को 2047 तक जो है विश्व के मानचित्र के ऊपर जो है चमकाएगा। आज भी जो है हम तो जब भी बाहर जाते हैं बड़ा गर्व से लोग हमारे कहते हैं इंडियंस। मैं अभी अंटार्कटिका गई थी जनवरी के अंदर। अंटार्कटिका वो प्रदेश वो कॉन्टिनेंट है जो बिल्कुल ही एक कोने में है। जाने में मेरे ख्याल में उसमें जो है 26 घंटे लगते हैं बाय एयर। वहाँ पर जो है इंडिया का नाम जब वहाँ पर शिप के ऊपर थे, ओ इंडियंस ये करके बात हुई। सो कितना गर्व की बात है, ये मोदी जी ने ये काम करा। फिर साथ ही साथ हमारे से जो चीज़ें जो रिलेटेड हैं वो ये हैं कि हमारे किसान भाइयों को उनका हक मिले।
सबसे पहला जो उन्होंने काम करा जो है वो किसान निधि को कानूनी तौर पे जो है 17,000 करोड़ जो है उन्होंने किसानों को दिए। जो गरीब किसान है उसके खाते के अंदर जा रहे हैं, पहले से जा रहे थे, अब कानून बना के भेजा है। साथ के साथ जो है संविधान जो है जिसके बारे में बहुत गलत बात कही गई थी कि संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की अफवाहें जो फैलाई गई थी। और भाई सच्ची बात ये, हम भी उनमें थे उस समय तो, पर अब क्या कहते हैं, सच्ची बात बताने में मेरे को अब गुरेज नहीं होता कि संविधान कैसे बदल सकता है। संविधान तो संविधान है, संविधान के ऊपर सारी शपथ ली जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने संविधान को अपने सिर के ऊपर चिपकारा, तो ये संविधान तो कभी बदलने वाली चीज़ है ही नहीं। तो ये सारी की सारी बातें हैं। चाहे अब जो है इतना सारे गरीबों को इतना इनके प्लॉट दिए जा रहे हैं, जो गरीबों के पास प्लॉट नहीं, जहाँ पे ज़मीन नहीं है वहाँ पे 1-1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अंत्योदय योजना के तहत जो है पैसे दिया जा रहा है, हर एक के खाते में दिए जा रहे हैं। कल नायब सैनी जी जो हैं आए थे यहाँ पर। इसी तरह से जो है जो नौकरियाँ जो दी गई मनोहर लाल खट्टर जी ने, तो सारा जो है यहाँ पे जो सिलसिला चलता था सब जानते हैं। हमारे को छोड़कर सारी जगह ये खर्ची पर्ची वाला सौदा था, तो वो खर्ची पर्ची वाला जो है वो सिलसिला जो है इन्होंने ख़त्म करा है। तो बहुत ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है आम आदमी के लिए। और आने वाले समय में और भी अच्छी तरह से इसको जो है समन्वय बनाकर कि नीतियाँ अच्छी बने, जनहित की नीतियाँ बने, जनता के हित के काम हो, उनके लिए हम भी जो है अपना योगदान देंगे और हमारी भी सुनवाई होगी तो लोगों को आगे काम करेंगे। ठीक है जी।